नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम हैं किसान चौपाल में और इस किसान चौपाल का मकसद है एक ऐसे किसान, एक ऐसे गांव की कहानी जिसने शुरुआत किया सब्जी की खेती की और क्रांति लाया। और आज करीब 10 से 12 गांव के लोग सब्जी की खेती में ही लग गए हैं और विशेष तौर से सब्जी की खेती ही करते हैं। तो जी हाँ, हम हैं नालंदा ज़िले में और नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ ब्लॉक के सोडी गांव में हैं, जहां पे हमारे बीच में कई किसान हैं। किसान केवल एक गांव के नहीं हैं बल्कि कई गांव के हैं और इन्होंने परंपरागत धान गेहूं की सब्जी खेती से नाता तोड़ा और डायरेक्ट सब्जी की खेती में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। और आज सब्जी की खेती से इनके जीवन में तो बदलाव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ कई सरकारी योजनाएं भी इनके द्वार तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं इनके द्वार तक पहुंच रही हैं और सब्जी की खेती ने क्या क्या जीवन में बदलाव लाया है, सब कुछ आज इस चर्चा में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि यहाँ के इनसे अन्य किसान क्या सीख ले सकते हैं और किस तरह से सब्जी में बदलाव ला सकते हैं, सब्जी खेती से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो व्यक्ति हैं, नाम है राकेश कुमार, जो कहीं ना कहीं इस खेत के और सब्जी की खेती के जनक कहे जा सकते हैं, जो लोगों का, आसपास के लोगों का मानना है। कितना बदलाव हुआ सब्जी की खेती ने राकेश जी पूरे क्षेत्र में? देखिए, सब्जी के खेती जब हमने हमारे वजह से धीरे धीरे यहाँ सब सीखते सीखते इतना काफ़ी बदलाव हुआ कि सबके पास अब सक्षम पैसा हो गया कि बाल बच्चा के पढ़ा सके कम से कम। ये हुआ। दूसरी सक्षम हो ये हुआ कि अब हम लोग को सब्जी अपने राज्य छोड़ हम लोगों ने करेली जो है यहाँ से नेपाल तक भेजे हैं। अच्छा। हर एक साल नेपाल भेजते हैं भी। और यहाँ का हम लोग का प्याज जो है बांग्लादेश तक भेजते हैं। ये हम लोग का ग्रुप का खेती का एक नतीजा ऐसा निकला कि सभी लोग क्लस्टर में खेती किए और एक ढंग के खेती किए। तो अपने ही गांव नहीं, दूसरे गांव की खेती को किसान के जोड़ें। तो अब हमारा सब्जी अपना राज्य से, दूसरा राज्य से झारखंड है, वहाँ भी सब्जी भेजते हैं। और आलू तो हमने एक बार 2015 में अरब तक भेजा हूँ। वो भी यहाँ से मैं समुद्री विमान कलकत्ता से लोड कर करके अरब भेजा हूँ। इसलिए हम लोग भेजा गया था अरब? हमारा 2 कंटेनर जो है ना, 2 कंटेनर, हाँ 2 कंटेनर हमारा आलू जो है। उस समय हमारा ग्रुप बहुत अच्छा खेती का चल रहा था। तो ग्रुप में खेती में अच्छा चलने के कारण हम लोग को सरकार से ये फैसिलिटी, सरकार मीडिया के द्वारा सरकार को जानकारी हुआ। तो सरकार भी यहाँ हर तरह के योजना स्टार्ट किया। जैसे एक आया था जैविक खेती करके, तो जैविक खेती भी यहाँ शुरुआत किया। तो जिसमें हमारा सर्टिफिकेशन भी कराया था हम लोगों का ग्रुप में। उसमें फ्रांस की एक कंपनी है इकोसर्ट से हमारा सर्टिफिकेशन कराया था, जो कि C1, C2, C3 करके था। एक साल में आपका खेती का कितना स्टेज, कैसा खेती किए कि आपका ऑर्गेनिक की ओर आए कि नहीं आया, जो चेक करके रिपोर्ट देता था। अगर नहीं आया तो C1 नहीं मिलेगा, अगर ऑर्गेनिक की ओर हो गया तो C1 मिल जाएगा। तो फिर उसी संग के C2, फिर C3 फाइनल स्टेज था। जब C3 हमारा फाइनल स्टेज मिल गया 2016 में, तो 2013 में हमारा आलू यहाँ से नेट पर देख करके यहाँ से आलू हमारा अरब भी गया। और हमारा इतने ही नहीं, हमने यहाँ से प्याज का खेती और सब्जी की खेती हमने यहाँ से महाराष्ट्र में भी सप्लाई किए। महाराष्ट्र से प्याज आता है, लेकिन आप लोगों ने महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग का ऑर्गेनिक था ना, ऑर्गेनिक के वजह से हम लोग को यहाँ से डिमांड हुआ, बड़ा पहचान बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। इससे हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी, और सरकार से भी हम लोग को काफ़ी मदद मिलते रहता है समय समय पे। क्या क्या, जैसे 2 चीज़ें बताइए जो मुख्य रूप से इस समय आज तक में बेहतर है आप लोग सरकारी? देख लिए, हमारे यहाँ सरकारी मदद जैसे सबसे बड़ा चीज़ है बिजली का। समझ गए? हम लोग के यहाँ बिजली, एग्रीकल्चर में हम लोग का पहले बिजली मिलता था 4 से 5 घंटा, 24 घंटा बिजली हो गया अभी डेट में। और हमारे खेत तक देख रहे हैं कि एकदम सब बाई रोड अभी बन गया। ये सब नाली की भी सुविधा, और ये सब पक्का उक्का नाली उली ये सब की है कि आप लोगों ने खुद? नहीं, पक्का नाली का नहीं, हम लोग का एक जो है ना अंडरग्राउंड पाइप जो होता है ना, ड्रिप का, वो सरकार का फैसिलिटी से बीस गया। कम से कम जितना है उतना बीस जाता है। हम लोगों को सरकार का कोई भी योजना लेने में अब परेशानी नहीं होता है।
तो ये अंडरग्राउंड पाइप है क्या इसके अंदर? अंडरग्राउंड पाइप भी बिछा हुआ है हम लोगों को, अच्छा। एक दूसरे बोरिंग से ट्यूबवेल से। हम लोग का यही नहीं है, बल्कि इतना हम लोग का सहूलियत है कि हम लोग ये सब लोग अपना ट्यूबवेल जो है ना, मतलब एक समूह, जैसे एक जगह 10-20 बीघा खेत है 20 किसान का, तब 20 मिल के एक ट्यूबवेल बना लिए हैं और उसमें एक मैनेजर सिलेक्शन कर लिए हैं। वो अपना देख रेख करता है, बिल जमा करता है, देख रेख करता है बोरिंग के। अब 20 किसान मिल के बोरिंग बना के 20 मिल के पटावन करते हैं। तो यहाँ जितने भी आप ट्यूबवेल देख रहे होंगे सब सामूहिक ही हैं, सामूहिक ही बनाए गए हैं। हाँ। करीब कितने ट्यूबवेल होंगे यहाँ पे? कितनों कम होंगे तो 80 ट्यूबवेल है मेरे गाँव में, सोडी में खाली। सोडी में? हाँ जी। और आसपास में भी तो होंगे? हाँ, यही देख करके अगल बगल के गांव में भी पहले मतलब पर्सनल फीटर ले जाके पड़ता था, लेकिन अब जब लाइन की सुविधा हुआ तो वो भी सामूहिक, मतलब यहाँ के देखा देखी। पक्कीकरण जो इस तरह बनाई गई है, ये चीजें आप लोग खुद बनवाए हैं? हाँ, नहीं, ये पक्कीकरण इसलिए बनाते हैं ना हम लोग। आप लोग बनाए हैं कि सरकार? नहीं, हम लोग अपने बनाते हैं कि जो इसमें जो है ना, मतलब आरी जो रहता है ना, तो उसमें घास जो होता है ना, घास के लिए लेबर को हम लोगों को लगाना पड़ता है निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को लेबर कॉस्ट बच गया। अच्छा। जैसे ये पक्की बनाने से, कच्चा रहने से क्या होता है, समझ गया, कि लेबर हमें निकालना पड़ता है। है। और भी हमारे साथ कुछ गांव के किसान हैं। प्याज और आलू नालंदा के मुख्य खेतियों में जाना जाता है, और आलू के लेकर तो नालंदा ने कई, यहाँ के किसानों ने कई रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। और उन्हीं रिकॉर्डों में एक यहाँ से अब जहाज़ों से सऊदी और बड़े दूसरे देशों में भी आलू भेजे जा चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मुन्ना यादव। कहाँ से मुन्ना जी? कड़िया से। कड़िया से हैं? कड़िया, लोहड़ी की कड़िया। घुड़ की कड़िया। सब्जी की खेती ने कितना जीवन में बदलाव लाए हैं, और कितने सालों से कर रहे हैं आप? सब्जी खेती में 10-15 साल से कर रहे हैं। 2005 से हम लोग विशेष से कर रहे हैं। बहुत बदलाव हुआ है। पहले गेहूं की खेती होता था, धान का खेती होता था। सब्जी की खेती से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट हुआ है सब्जी की खेती से? पहले से बहुत बेनिफिट हुआ है। क्या बदलाव हुआ, थोड़ा सा बताएंगे आपके जीवन में? जैसे कि हम लोग के पास पहले धान गेहूँ सस्ता बिकता था, तो उसमें पैसा नहीं होता था। पैसा हमेशा पैसा रहता है। कितने बीघा में करते हैं? करते हैं 5 एकड़ में खेती करते हैं। 5 एकड़ में करते हैं। कितनी कमाई हो जाती है 5 एकड़ में? 5 एकड़ में सब्जी में हो जाता है 5-6 लाख रुपया हो ही जाता है। हम लोग कुछ कम लगता है, हम लोग तरफ पूरे में सब्जी नहीं लगता है। हम लोग बगल में है। कम सब्जी से 5-6 लाख रुपए तक? हाँ, क्या क्या चीज़ की सब्जी करते हैं? सब्जी होता है, करेला है, कद्दू है, परोर है, पोरा है, भिंडी, सभी तरह का सब्जी यहाँ लगता है। 5-6 लाख रुपए तक क्या कमाई कर लेते हैं? आलू भी लगता है, हर चीज लगता है। अच्छा, आलू की भी खेती करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बदलाव हुए हैं, है ना? समूह का बड़ा योगदान रहा है। बहुत योगदान है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। संजय जी थोड़ा सा इधर से आ जाइएगा। हाँ, संजय कुमार। संजय जी कहाँ से? कखड़ा से सर। कखड़ा से हैं। तो ये जो क्रांति बदलाव हुए सब्जी की खेती का, कब से शुरू हुआ? सर हम लोग तो पहले सर सिर्फ धान और गेहूँ, जब से मतलब 2014 से इनके संपर्क में, 13-14 से संपर्क में आए। अच्छा। उसी साल से हम लोग सर धान और गेहूँ तो त्याग ही दिए। अब सब धान गेहूँ की खेती नहीं करते हैं? नहीं, एक भी कट्ठा कुछ नहीं छोड़ दिए? कुछ भी नहीं। चावल और गेहूँ कैसे? सब खरीदते हैं। अच्छा, वही सब्जी से ही खरीद लेते हैं। कितने बीघा में है आपके? 3 एकड़ में काम होता है सर। कितना इनकम हो जा रहा है? करीब 7-8 लाख रुपया तो सर सालाना बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना सब उसी से होता है। 2014 से पहले क्या स्थिति आती? कितने बच्चे हैं परिवार में? मतलब फैमिली कितने मेंबर हैं? हम लोग सर 4 हैं। 4 अपने हैं और 2 माँ पिताजी हैं। तो 6 लोग हैं। तो पहले क्या था? किन कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो रहा हो कुछ समय खेती से? उस समय सर पहले कुछ नहीं, सिर्फ धान और गेहूँ भाई खाइए बस, और कुछ नहीं रहता था। खाते में है 2-4-5 लाख एकदम, वो तो रहना ज़रूरी है ना। वो तो हर साल का इनकम है। अच्छा, तो कितना हूँ खर्च करते हैं तब भी रहता है। जैसे बच्ची सब पढ़ते लिखते हैं बाहर में। कुछ और भी बदलाव हुए? तो ज़मीन आपने भी ज़मीन कहीं लिया, बढ़ाया? सर ज़मीन वही खेती के लिए खरीदे, 10 से 15 कट्ठा खरीदे हैं। 10 से 15। और हम लोग में सर पढ़ाने में तो बहुत खर्च है ना। बहुत बच्चे बाहर में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे एक अभी पटना में रहते हैं। अच्छा, पटना में रहते हैं। हाँ, और एक कोटा में रहती थी, तो इसी सब्जी की खेती से, और तो कुछ नहीं सर। कितना बच्चों की पढ़ाई में कितना लग जाता है भेजने में? भेजने में सर कम से कम 12-14 हज़ार बच्चे 12-14 हज़ार बच्चे पर मंथ भेजते हैं? पर मंथ। और कंटिन्यू चालू है सर। क्या नाम पड़ेगा, कहाँ से हैं? मेरा नाम नंदू कुमार बिहारी हुआ, सोहडी गांव से। सोहडी से। हाँ। कितने में खेती है? मेरे पास ज़मीन तो 2 एकड़ है, और
प्रोत्साहन सरकार से मिली और परीक्षण के लिए हमें विदेश भी भेजा गया। अच्छा, विदेश भी आप गए हैं? अच्छा, कहाँ पे? आलू के बारे में हम शिमला कुफरी गए हैं, जो कि सरकार की मदद से शिमला गए हैं जी। विदेश की बात कर रहा हूँ। विदेश में विदेश चाइना गए हैं। चाइना गए हैं आलू के लिए? आलू के लिए। अच्छा, जो कि कब गए थे? 2013 में। 2013 में आप आलू के लिए गए थे? तो आलू में क्या करने के लिए गए थे? आलू अभी एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करने वाला चाइना थी, उसको भी हम पछाड़ दिए। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम समूह के द्वारा जो रिकॉर्ड 2014 में किए हैं। कितना समूह में था आपका? ये समूह यहाँ सोटी शेरी कितना था उत्पादन समूह के? मतलब कितना उत्पादन किए थे? वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे? प्रति एकड़ था। तो आप विदेश गए थे जी। क्या वहाँ पे करने गए थे? क्या लेने गए? जानकारी क्या? जानकारी वहाँ की चाइना सरकार बुलाई थी। यहाँ सरकार से परीक्षण के लिए किस तरह से आप लोग खेती किए, जो कि इतना विश्व में हमसे भी ऊपर हो गए हैं। अच्छा, अभी तक तो वैसा फिर मेरा अभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाला हुआ। अच्छा, कितने लोग भी गए हैं यहाँ पे विदेश? अभी कोई किसान आप भी गए? अभी नहीं, उसमें चिन्हित गए थे। अच्छा, चिन्हित आत्मा से चिन्हित किसान को नाम दिया गया था। सोनाडी इसी गांव के ही लोग गए? हाँ, इसी सोडी समूह। कितनी सोडी के कितने लोग विदेश गए हैं अभी सब्जी के? 3 किसान को भेजा गया था। आप भी थे उसमें? आप भी विदेश गए थे? कहाँ? चाइना गए थे? चाइना गए थे। कितना था रिकॉर्ड था जो 2014 वाला जो रिकॉर्ड था? 1088 कुंटल प्रति हेक्टर था। 1088 कुंटल प्रति हेक्टर आलू के था और 660 कुंटल प्रति हेक्टर प्याज के था, जो 2013 में किए थे। 2013 में नेट पर गूगल पे सर्च कीजिए ना, देखिए ना आपका आ जाएगा। मुझे पता है। राकेश कुमार पोटैटो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके देखिए ना, उसमें आ जाएगा आपका हमारा पूरा रिकॉर्ड, समझ गए ना। उसमें सब जितने भी न्यूज थे यहाँ पे, मतलब जितने भी थे, मतलब साइंटिस्ट सब लोग आके यहाँ पे, उसमें तो रिकॉर्ड था बिहार का। अचानक नालंदा बड़ा जंप मारा था, मतलब आ करके यहाँ पे सारा मतलब विश्वास नहीं हुआ ना। तो जितने भी साइंटिस्ट थे अदर राज्यों का, इस राज्य का जितना भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे वो सब लोग आए, बल्कि उन लोग फिर बाद में और बगल के मेरा उसी प्लॉट में ही कवाड़ के देखा भी, तो उसमें भी देखा उत्पादन, सब चीज़ देख करके ही मतलब उन लोगों ने फिर साइन करके बजाते फिर उसमें कागज पत्र रेडी किया। समूह का नाम क्या है राकेश जी? शेरे बिहार सोडी कृषक हित समूह। शेरे बिहार सोडी कृषक हित समूह। अच्छा, वही है और उसी ने रिकॉर्ड बना दिया। आज पहचान है विदेश। तो ये सोडी नहीं, अभी कहीं भी मतलब आप मेरा गूगल पे सर्च कर लीजिए ना। नहीं, अब चर्चा में तो है, इसलिए तो हम आपसे मतलब ऐसा है ना कि आप कुछ नहीं, राकेश कुमार पोटैटो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके दीजिए, देखिए मेरे बारे में जितना न्यूज हम जानते नहीं है उतना न्यूज मेरे पर स्टेटमेंट दिया है खाली। मतलब जितना न्यूज हम जानते नहीं है, कम से कम इंग्लिश न्यूज 10 को होगा, वो सब देखिए मेरे पास स्टेटमेंट दिया है। और मेरा वीडियो भी बना के सब ले गया था यहाँ से उस समय। तो ये सोडी डी के राकेश जी हैं और ये इनका समूह है, और इन समूह में यहाँ के किसान विदेश तक भी भ्रमण कर रहे हैं और अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत का प्रमाण दे चुके हैं। तो ये है समूह के तहत खेती करने के फ़ायदे, और सब्जी के खेती में तकनीक और तमाम चीज़ों का उपयोग करने से अगर एक समूह के जरिए आप खेती करते हैं, इस चौपाल में दिखाने का बस मकसद यही था कि आप भी समूह के माध्यम से खेती करिए, समूह बनाइए। अलग अलग छिटपिट करने से अच्छा है कि एक समूह के तहत करेंगे तो आप भी बेहतर ढंग से, एक बेहतर प्रबंधन से आप भी खेती करेंगे तो एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।